ये हम सबकी चाह रहती है कि हमें ये इन्वेस्टमेंट मिले जो तुरंत पैसा डाल दो पूरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। सो हम इन्वेस्ट करते हैं सफलता के लिए। सो हम आज डिटेल में समझेंगे कि सबसे सेफ रिटर्न की गारंटी क्या है और हमें मिनिमम कितना रिटर्न का कहाँ से क्या मिल सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आपसे कोई भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन ना छूटे और हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए, इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, मैं हूं विप्लव मजूमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लानिंग योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। प्लानिंग योर वर्ल्ड पे हम यकीन करते हैं कि आपका एडवाइजर कोई और हो ही नहीं सकता। किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि आपका पैसा मैनेज करे, किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि आपको अमीर बनाए, आपके बच्चे का कॉलेज अच्छा करे। आपको ही अपना एडवाइजर बनना पड़ेगा। हमारे साथ आप सीख सकते हैं, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले मुद्दा आता है सेफ रिटर्न। जब सेफ रिटर्न की बात आती है तो हम लोगों के सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले एक ऑप्शन आता है, भाई कुछ नहीं मिल रहा है तो सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा तो पड़ा रहे। सो हमने सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा बना के छोड़ दिया। ठीक है भाई, हमको कुछ परसेंट तो मिलता है, कहीं पे 3 मिल रहा है, कहीं पे कोई कंपनी बोल देती है हम 6% दे रहे हैं, कोई बोलती है हम 4% दे रहे हैं। सो जैसा जैसा आपके बैंक वाले ने बोला आपके को रिटर्न मिल रहा है, तो हमें सेफ रिटर्न चाहिए। सो हमने सेविंग बैंक को यूज कर लिया। सेकंड नंबर पे हमारे सामने आता है एफडी। सो सबसे आसान तरीका है, एफडी में पैसा पार्क कर दिया आपने। और अगर आप एफडी करने नहीं जा सकते तो आपने ऑटो एफडी कर दिया या स्वीप इन एफडी कर दी। सो स्वीप इन एफडी से भी आपको बड़ा फायदा होता है भाई, जितने समय के लिए पैसा रखा रहेगा उतने समय के लिए आप उसमें ब्याज ज्यादा पाएंगे। और चेक आई तो चेक भी भुना दी जाएगी, चेक इन कैश हो जाएगी, आपको उसके लिए एफडी तोड़ने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। तो हमें लगता है भाई ये तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बैंक हमें दे रहा है। भाई बैंक पे सबसे ज्यादा भरोसा है हमको। आप अगर देखें बचपन से मैंने क्या सुना, मैंने सुना मेरे पिताजी ने बताया, दादाजी ने बताया बैंक में जाके पैसा रख दो। भाई मैं पुराने लोगों को जानता हूँ, वो तुरंत जैसे ही चेक आए तुरंत जाएंगे बैंक में लगा देंगे, उसके बाद ऑटो एफडी भी करवा देंगे। अब मुद्दा क्या आता है, जब आपने एफडी कराई आपको रिटर्न ज्यादा मिल गया, गारंटी है, सेफ है पूरी तरीके से। ये सेफ्टी ना अगर मैं नोटिस करता हूँ, मैंने 2006 में सीएफपी की पढ़ाई की, पहला सबसे पहला शौक मुझे यहीं पे लगा। मैं पूरी जिंदगी मानता रहा ये सेफ है, तो सेफ्टी के साथ हमने इसको माना। भाई यहाँ पे क्या है, 5 लाख रुपए तक का अगर मेरा पैसा है किसी बैंक में, वो सेफ है, उसके ऊपर की गारंटी भारत सरकार भी नहीं लेती। नंबर 1 पॉइंट। अब दूसरा, मुझे ये गारंटी चाहिए भी नहीं इसके ऊपर की, क्योंकि मुझे पता है अगर बड़ी बैंक है इंडिया की तो भारत सरकार भी बचाएगी उसको, और सरकारी बैंक है तो बिल्कुल बचाने वाली है उसको पूरी तरह से, वरना इकोनॉमी ही फेल हो जाएगी। बट मेरी लाइफ की सेफ्टी की गारंटी क्या है? तो जब मैं देखता हूँ 2 तरह की सेफ्टी है। एक सेफ्टी क्या है, मुझे बैंक दे रहा है। दूसरी सेफ्टी मुझे कौन देता है पता है? एक भारत की बहुत बड़ी कंपनी है जिसने शुरू किया और बचपन से सबको रटा दिया। मतलब 3 महीने का बच्चा होता है वहीं से शुरू कर देते कि सेफ्टी, 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 पूरी ज़िंदगी इसको पैसा मिलेगा। तो उसको किस तरीके से देखें? तो इंश्योरेंस में भी हमें सेफ्टी मिल गई। तो इन्होंने भी कहा कि आप सेफ्टी जो है इसके तहत आपको पूरी ज़िंदगी बोनस मिलेगा, गारंटीड बोनस मिलेगा। भई हमें ठीक है भई, ये भी एक ऑप्शन मिल गया। कितना देते हैं? तो आप अगर देखोगे जो अधिकतम बोनस है वो लगभग 6% के आसपास है। ठीक? ये हो गया सेफ। 2 पहलू मैंने एज़ अ सीएफपी देखे जो सीएफपी की पढ़ाई में आए, और ये पहला स्टेप था लाइफ में एट द एज ऑफ 28 अप्रोक्सीमेटली। 28 साल के बाद मुझे पता चला कि सेफ्टी क्या। और जब मैंने अपने पिताजी को बताया लगभग 50-55 की उम्र में, पिताजी ने कहा कि ये तो मुझे कभी पता ही नहीं था। तो मतलब इतने इतने साल क्यों लग गए? हमारे देश में अगर आप नोटिस करिए, एक फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, आपके पास कॉल आता है, वो सेफ्टी की बात कर, इन्वेस्टमेंट की बात करता है तो वहां पे फ्रॉड हो जाता है। अब हमारी रेगुलेटर्स आपसे कहते हैं कि भाई जाकर के आप जागरूक ग्राहक बनो। आप ग्राहक हो, आप जागरूक हो जाओ और आपको सेफ्टी पता होनी चाहिए। ये सेफ्टी जानने में मुझे 28 साल, मेरे पिताजी को 55 साल। जब मनी आईक्यू में मैं डिस्कस करता हूं तो 70 साल का इंसान बोलता है इतने साल क्यों लग गए? 3 पीढ़ियां कैसे खप गई, मैं वाकई नहीं समझ पाता। कमेंट करके मुझे बताइएगा आप लोग। अब ये सारी सेफ्टी उन्होंने बताई मुझे। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं ये देखता हूँ मेरे दादाजी के साथ में एक फ्रेंड थे, वो बॉम्बे में टैक्सी चलाते थे। तो वो टैक्सी चलाने वाले इंसान अचानक हमारे गांव में आए और आकर के कुछ उधार लिए 1100-1200 रुपए, और उन्होंने 12 एकड़ जमीन खरीदी। 1200 रुपए में 12 एकड़ जमीन खरीदी। 1970s की बात करते हैं। हमने नहीं खरीदी। अब अगर आप उस 100 रुपए को देखो तो आज मैं स्टारबक्स की कॉफी खरीदने जाता हूँ तो पता चलता है मुझे 250 रुपए देने पड़ते हैं। अब 100 रुपए का, अगर मैं रियल सेंस में बोलूं, मुझे बचपन से क्या बोला गया, रियल सेंस में अगर बोला जाए 100 रुपए का, तो आज तो मैं कुछ भी नहीं कमा पा रहा।
लेकिन जिन्होंने वहाँ पे ज़मीनें खरीदी, वो तो करोड़ों में चले गए। क्यों? सो इसका मतलब कुछ तो गैप था। फिर दूसरा सवाल मेरे मन में आया कि मेरे दादाजी का घर बड़ा था, मेरे पिताजी ने घर बनाया वो उससे छोटा। आज जब हम बनाने जाते हैं तो पता चलता है उससे छोटा घर बन रहा है। इसका कारण क्या है भाई? गलती कहाँ हुई? पूरी ज़िंदगी मैंने सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट किया, मैंने पूरा तन मन धन से हर महीने पैसे लगाए, फिर भी मेरे पास पैसा कम क्यों? भाई आप सोचो, अगर पूरा जीवन निकालने के बाद हम ये सपना नहीं देख सकते 3-3 पीढ़ियों से कि सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट नो वन कैन अफोर्ड मर्सिडीज, नो वन कैन अफोर्ड विला। कारण क्या है? फिर एक चीज समझ में आई, यार सारे पैसे लगाने के बाद एजुकेशन लोन लेना पड़ता है, फिर दिक्कत। तो कहीं पे कुछ कमी है, वो कमी क्या है? तो जब मैंने कमी पे जोर दिया ना, तो मुझे एक चीज समझ में आई, जो मैंने सीएफपी में भी पढ़ा, और वो क्या था? एक सिंपल सा टर्म, महंगाई। अब जब महंगाई की मैं बात करता हूं, तो आप सिंपल तरीके से अगर देखें इसको, ये एक दाल का पैकेट है। मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, ये 1 किलो की दाल है। मैं अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ पैसा और मैं सोचता हूँ कि मैं 5 साल के बाद इस पैसे को निकालूँ और मैं बाज़ार में कुछ खरीदूँगा। आप थोड़ी सोचते हो कि मुझे पैसा मिलेगा। आप सोचते हो आपको पैसा मिलेगा बैंक से, गारंटीड पैसा मिलेगा। आप जाओगे मार्केट में, आप कार खरीद सकते हो, गाड़ियाँ खरीदोगे, घर खरीदोगे, फॉरेन ट्रिप पे जाओगे। एक छोटा पहलू हम भूल गए, ये दाल की कीमत भी बढ़ेगी 7% से, और वेकेशन भी बढ़ेगा 7% से, गाड़ी भी बढ़ेगी 7% से, और मेरे को एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया कि आपको सेफ रिटर्न मिल जाएगा 7% का एफडी 1 साल के लिए, और 100 सालों का इन्वेस्टमेंट करा देते हैं, अगले जनरेशन को भी दे दो, 100 सालों के लिए 6% या 4% का रिटर्न। कैन आई बिकम वेल्दी? व्हाट इज सेफ्टी के साथ गारंटेड रिटर्न? मुझे वेल्थ बनाने की बात किसने सिखाई? आपकी माताजी ने, पिताजी ने, मेरे माताजी ने, पिताजी ने हमें सिखाया, सेव करो, बचाओ, सेव करो, पैसा बचाओ, अमीर बनोगे। कभी बोला? नहीं। सेव करके चलो, सेव करके चलो, बचा के चलो। क्रिकेट मैच बचाना था कि जीतना था? गांगुली जी अगर इंडियन टीम को जीतना नहीं सिखाते तो फिर हम लोग बचाते ही रहते मैच। अब मुद्दा क्या है यहाँ पे? वेल्दी बनाने का रूल कहाँ है? वेल्दी बनाने के लिए सेफ्टी के साथ जो रिटर्न चाहिए, उस सेफ्टी को ही दिमाग में बदलने के लिए ये वीडियो है। जब तक मिडिल क्लास सिर्फ और सिर्फ गारंटीड रिटर्न में सेफ्टी ढूंढेगा, नहीं चलेगा। आखिर घर छोटा हो क्यों रहा है? बच्चे के लिए एजुकेशन लोन ले क्यों रहे हो? कारण एक है, आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 7% से नीचे का है। आप कितनी भी वीडियोस यूट्यूब पे देख लो, मैं नहीं बोलता कि ये मैंने क्लेम किया। सिर्फ एक चीज का जवाब दे दो आप लॉजिकली। 100 रुपए से आपने अगर इस 100 रुपए को रख दिया पॉकेट में, कैन यू बाय दिस नेक्स्ट ईयर? अगर आज ये 100 रुपए का है, 1 साल के बाद क्या आप इसको खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते, क्योंकि 107 का हो जाएगा। अब अगर आप देखो, आप बात करते हो एफडी की, टैक्स आपने दिया, रिटर्न बना 4.9, आपके पास है 104 रुपए 90 पैसे, और ये दाल का पैकेट है अपने आप में 107 रुपए का। आपके पैसे बढ़े या घटे? सो क्या है फॉर्मूला? 4% की गारंटी दिखा के बोलते हैं अमीर हो जाएंगे। मजेदार बात है, 25 साल के लड़के को बोलते हैं अपने स्टार्टअप के लिए पैसा बनाओ। अरे भाई साहब, जो बिजनेस का प्लान उसने सोचा है वो जीवन में नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने 1 करोड़ का टारगेट किया है तो पता चला वो 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ चाहिए, क्योंकि इसमें इन्वेस्ट किया है, महंगाई से बढ़ गया। आप सोचो, एक कार अगर 50 की स्पीड से जा रही है, आपको उसको पकड़ना है तो क्या करोगे? जो टारगेट आपका है वो 7% से ग्रो कर रहा है, जो भी टारगेट है। अगर आपका रिटर्न 7 से नीचे है तो नुकसान है। तो फिर गारंटी किस चीज की चाहिए? आपको अगर मिनिमम वेल्थ बनानी है, मिनिमम, तो भी आपको गारंटी चाहिए कम से कम। रिटर्न के बाद जब आप माइनस करोगे टैक्स और माइनस करोगे इन्फ्लेशन, तो भी आपको वेल्थ बनाने के लिए जो मिनिमम रिटर्न चाहिए, इट शुड बी 9%। रिटायर हुआ कोई कोई व्यक्ति अगर रिटायर हुआ तो रिटायरमेंट के बाद भी उनको 9% चाहिए, वरना रिवर्स हो गई गाड़ी। इस बात को दिमाग में बैठाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे क्या 9% अगर मैं ले लूं तो पर्पस सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये 9% किसका है? जिसने वेल्थ बना ली है। मैंने 10,000 बनाए, मान लीजिए सेविंग करके 10,000 बनाए।
अब इस 10,000 से अगर मैं 9% करूँगा तो इसका कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज़ मुझे बहुत रिटर्न चाहिए। तो जीवन की शुरुआत में आपको यू नीड मोर रिटर्न, तो रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप वेल्थ प्रिज़र्व कर रहे हो, तो आपके लिए 9% इज़ इम्पोर्टेंट। आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, तो एनीथिंग मोर देन 15%, अगर जीवन की शुरुआत में हो तो एनीथिंग मोर देन 15%। इसमें अलग-अलग तरह के एसेट कैटेगरीज आती हैं जिससे आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ग्रो करे। जीवन के करियर में आप अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो होगा। 2 इन्वेस्टमेंट आपको ज़रूर करने चाहिए। एक इन्वेस्टमेंट है पैसा कैसे कमाना है और दूसरा स्किल सेट बनाना कि मेरे लिए इन्वेस्टमेंट कौन-सा बेहतर होगा, मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होगी। क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट के जो भी तरीके सीखे हैं वो किसी एजेंट या बैंकर ने सिखाए हैं और उनको सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचना था। याद रखिएगा, मिनिमम 9% चाहिए जिनके पास वेल्थ है, जिनके पास वेल्थ नहीं है उनको 15-20% का रिटर्न चाहिए, अगर उनको अपना भाग्य बदलना है तो। कहाँ से आएगा ये चीज़? सबके लिए अलग-अलग है। किसी के लिए शुरुआत में करियर है, किसी के पास पिताजी का पैसा है तो वो प्रिज़र्व करते हुए सेफ्टी के साथ चलेगा 12% के साथ। लेकिन अगर पैसा कम है, तो क्या करना है? सबसे पहले प्रोफाइल टेस्ट होगा कि आप अपने तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे। जैसा भी इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हो, उससे 60 की उम्र में आर यू वेल्दी? अगर नहीं, तो आपको अपनी सोच और अपना तरीका बदलना पड़ेगा। लेकिन अभी भी जिनको लगता हो कि सेफ्टी तो बैंक में ही है, उनके भाग्य पे लिखा हुआ है कि दे विल नेवर बिकम रिच। ये जानने में इतने साल क्यों लगे, जो 7% का रिटर्न है ना, उससे भी कम रिटर्न क्यों बना रहे हैं? सो वेल्थ बनाने की जगह वापस नुकसान हो रहा है, ये जानने में क्या इतने साल लगने की ज़रूरत थी? कमेंट करके बताइएगा मुझे। प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग लेने के लिए कैसे मनी मैनेजमेंट करना है, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन या फिर planyourworld.com वेबसाइट से सीखिए।